हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रिया सैनी आज आपके लिए नया टॉपिक विषाणु, जिसे हम वायरस भी कहते हैं, लेकर आई हूँ, जिसमें हम वायरस से रिलेटेड सभी चीज़ें पढ़ेंगे। उससे संबंधित जो रोग हैं, जो डिजीज़ हमें वायरस से होती हैं, वो सब आज हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। और ट्रिक इतनी बेहतरीन है कि अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो मैं समझती हूँ कि आपको तुरंत सभी जो डिजीज़ हैं वो सारी याद आ जाएंगी। अब इन्हें याद करने की क्या ज़रूरत है? तो इन्हें याद करने की सिर्फ यह ज़रूरत है क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम में मोस्टली पूछा जाता है कि जो वायरस से होने वाली डिजीज़ है उनका नाम बताइए, जो बैक्टीरिया से होती हैं उनका नाम बताइए। तो क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसी को देखते हुए मैंने एक ट्रिक बनाई है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वायरस। वायरस जो वर्ड है हम डेली यूज़ में सुनते ही होंगे, और आजकल तो ऐसा माहौल है कि वायरस ही सुनने में आ रहा है। तो उसी को देखते हुए मैंने वायरस पे अपनी एक वीडियो बनाई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम थोड़ा जो वायरस है, जो विषाणु है, उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। लास्ट में हम इससे होने वाले डिजीज़ देखेंगे। और फिर अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए ताकि और जो इससे संबंधित वीडियो अपलोड हो उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो विषाणु होता है अकोशिकीय अतिसूक्ष्म जीव है, मतलब बहुत छोटा जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकता है। अब इसका क्या मतलब हुआ वंश वृद्धि कर सकता है? तो विषाणु एक ऐसा जीव है कि अगर वो हमारी बॉडी के ऊपर रहता है तो वो क्या होता है, मृत अवस्था में होता है। मतलब उसका कोई वैल्यू ही नहीं होता, मतलब एक निर्जीव की तरह पड़ा रहता है। और अगर हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है तो वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है, तो वो जीवित हो जाता है। तो उसे ही कहते हैं हम विषाणु। जो विषाणु की खोज है वो रूसी वैज्ञानिक किसने की थी? इवानोवास्की ने 1892 ईस्वी में तंबाकू की पत्ती में मोज़ेक रोग हो जाता है एक के कारण की खोज के समय करते हुए इन्होंने की थी। ठीक है, तो आप इनका साइंटिस्ट का नाम याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब देखिए दूसरे साइंटिस्ट कौन कौन से हैं। लुई पास्चर एंड द बिजलिंग ने इन्हें जीवित तरल संक्रामक नाम दिया है। अब आपसे पूछ सकता है जीवित तरल संक्रामक किसने नाम दिया है? तो लुई पास्चर और बीजरिंक ने दिया है। अब देखिए एड्स के विषाणु को, कौन सा, एड्स भी क्या है, एक विषाणु है। इसका जो विषाणु है इसकी खोज कब की गई थी? तो 1986 में मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता वायरस HIV जिसे कह देते हैं नाम दिया गया था। इसका जो एड्स का वायरस पाया गया था उसमें क्या नाम दे दिया था? HIV उसको नाम दे दिया था। ये इसकी फुल फॉर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विषाणु जो होते हैं वो अति शुष्क, मतलब उसकी संरचना कैसी होती है भाई, हमें पता भी तो होना चाहिए देखने में कैसे होते हैं। तो जो वो होते हैं अति शुष्क, परजीवी, अकोशिकीय, मतलब उसमें कोशिका नहीं पाई जाती है, एंड विशेष न्यूक्लियोइक जो प्रोटीन कण होते हैं उसमें विद्यमान होते हैं, जो जीवित परपोषी के अंदर रहकर जनन करते हैं, मतलब ये रिप्रोडक्शन करते हैं। जो क्या, जैसे कह देते हैं जो विषाणु होते हैं वो मल्टीपल में चलते हैं, ठीक है, मतलब बढ़ते रहते हैं। विषाणु को सिर्फ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं, मतलब वो इतने छोटे होते हैं कि हम उसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते, हम उन्हें नंगी आँखों से नहीं देख सकते। हमें सूक्ष्म जो दर्शी होता है उसका उपयोग करना पड़ता है। विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विषाणु विज्ञान, वीरोलॉजी भी कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट थी, एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं, तो ये तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ही। अब जो हम पार्ट पढ़ेंगे वो हमारा मेन है, वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप प्रीवियस एग्ज़ाम भी उठा के देखो तो उसमें कम से कम आपको 2-3 क्वेश्चंस तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, अब देखिए विषाणुओं के प्रकार। अब हमने देख लिया विषाणु होता क्या है, कैसा होता है, अब उसके प्रकार भी जानने जरूरी है। तो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक तो पादप विषाणु मतलब प्लांट वायरस, इसमें न्यूक्लिक अम्ल मतलब RNA होता है, ठीक है, जैसे TMV। और दूसरा क्या होता है? जंतु विषाणु। जंतु विषाणु है एनिमल वायरस, इसमें न्यूक्लिक अम्ल सामान्यतः DNA और कभी कभी RNA होता है।
जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस और मम्पस वायरस आदि। इसके बाद होता है बैक्टीरियोफेज या जीवाणुभोज। ये केवल जीवाणुओं के ऊपर ही आश्रित रहते हैं, ठीक है। तो जो ये इसका तीसरा होता है, ये जीवाणु के ऊपर ही आश्रित रहते हैं, मतलब बैक्टीरिया के ऊपर ही आश्रित रहते हैं। इसमें न्यूक्लिक अम्ल के रूप में डीएनए पाया जाता है, जैसे T2 फेज होते हैं जो इसके। इसके बाद होता है, अब आपसे पूछा जाए जो विषाणु होते हैं उसके फ़ायदे हैं या नुकसान हैं, तो आप क्या आंसर देंगे? तो पहले ये आर्टिकल पढ़ लेते हैं, उसके बाद आंसर देंगे कि उसके फ़ायदे हैं या लाभ हैं। तो विषाणुओं के लाभ, इम्पोर्टेंस ऑफ वायरस, वायरस की क्या ज़रूरत है? तो विषाणु में सजीव एवं निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। ये सजीव भी होता है, निर्जीव भी होता है। इसका जो उपयोग होता है वो जैव विकास के लिए किया जाता है, जैव विकास के अध्ययन के लिए किया जाता है, ठीक है। पहला तो ये हो गया, विषाणु की सहायता से जल को खराब होने से बचाया जा सकता है। मतलब जो जल हम क्या करके रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं, उसे हम खराब होने से बचा सकते हैं। जीवाणु भोजी जल को सड़ने से रोकता है, ठीक है। तो यही एक कारण है कि जो गंगा का जल है वो कभी क्या नहीं होता है, खराब नहीं होता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि उसमें जो हमारे जो ये जीवाणु वगैरह होते हैं ये अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। ये नीले हरे शैवाल की सफाई करने में भी सहायक होते हैं। आपने देखा होगा काई वगैरह जम जाती है तो उसकी सफाई करने में भी ये सहायक होते हैं। अब देखिए विषाणुओं की हानि, हानि क्या होती है विषाणुओं से? तो विषाणु क्या, जिसे हम क्या देते हैं, वायरस से होने वाली बीमारियां। तो इससे होने वाली बीमारियां जो एग्जाम में पूछी जाती है, हमारा मेन पार्ट तो यही है। तो इसकी ट्रिक क्या बनाई है, माता गल सुन रबी हैप्पी है, मैंने आज डोर पर टुकुर, मैंने टू ऐसे ही लिख दिया है जैसे एक तुकबंदी बन जाए, टुकुर टुकुर देखा कोई खांसता हुआ टाई लगाए आ गया, ठीक है। तो ये पूरी ट्रिक है। अब देखते हैं इसका यूज़ कैसे हुआ है। तो देखिए जो इसका यूज़ हुआ है बच्चों वो ऐसे हुआ है। अब देखिए माता से क्या बना है, छोटी माता, ठीक है। तो जो छोटी माता जो रोग होता है वो किससे होता है, वायरस से होता है। और ये हमारे कौन से शरीर को, कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो ये हमारे पूरी बॉडी को प्रभावित करता है। और जो इसका विषाणु होता है उसका नाम क्या होता है, वेरिसेला वायरस। आप इसे लिख सकते हैं, मैं भी लिख देती हूँ, वेरिसेला वायरस इसका नाम होता है। तो अब आगे क्या आया है, गल, ठीक है। क्या बना था, माता गल सुन, तो गल से क्या बना है, जो गल से हमारी जो बीमारी है उसका नाम क्या है, गलसोद। अभी इसमें क्या होता है, इसमें हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसमें पैराथायराइड जो ग्रंथि होती है हमारी वो प्रभावित होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मुंह खोलने में कठिनाई होती है और बुखार सा हो जाता है, ठीक है। और जो सुन है वो तुकबंदी के लिए है, तो मैंने इसके लिए साइलेंट का ये आपके आगे एमजे लगा दिया है कि ये साइलेंट रहेगा। इसके बाद रबी, रबी मतलब एक नाम भी होता है जैसे रवि, तो ऐसे ही रबी, रबी से क्या बन गया आपका, रेबीज़। तो इससे होने वाली क्या बीमारी है, एक रेबीज़। इसमें क्या होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। और जो इसका विषाणु हो वो क्या है, रेब्डोवायरस है। इसके बाद क्या है, हैप्पी, हैप्पी से क्या बन गया, हर्पीज़। हर्पीज़ में क्या होता है, त्वचा प्रभावित होती है हमारी, और जिसके विषाणु का नाम है वो भी हर्पीज़ ही है। और त्वचा में क्या हो जाती है, सूजन सी आ जाती है। इसके बाद आता है हमारा साइलेंट है। तो माता गल सुन रबी हैप्पी है, ये पूरा लाइन आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है मैंने, मैंने से क्या बना है, मेनिनजाइटिस। अब ये मेनिनजाइटिस होता क्या है, तो ये मेनिनजाइटिस में जो हमारा मस्तिष्क होता है उसे ये प्रभावित करता है और इसमें तेज बुखार आता है। तो मैंने के बाद क्या आया, आज, आज से क्या बन गया, एड्स, ठीक है। जो एड्स की फुल फॉर्म है वो क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसमें क्या होता है, इसके विषाणु का नाम होता है HIV। HIV की फुल फॉर्म क्या हो गई, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इसमें क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो नष्ट होती रहती है उसमें हमारी। इसके बाद आता है डोर, डोर से क्या बना है, डेंगू। डेंगू का नाम आपने सुना होगा। तो डेंगू एक बुखार होता है, तो वो भी किससे होता है, वायरस से ही होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, संपूर्ण शरीर मतलब सिर वगैरह में और आँखों और जोड़ों में दर्द होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डेंगू को
हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। इसमें क्या कौन सा विषाणु होता है? इसमें अरबोवायरस होता है। ये किसे किसे प्रभावित करता है? हमारी आँखों, पेशियों, सिर और जोड़ों के दर्द को प्रभावित करता है। इसके बाद आता है पर। पर से क्या बना है? पोलियो। ठीक है, पोलियो भी इससे होता है। पोलियो का क्या है? एक वायरस होता है। पोलियो की बूंद पिलाई जाती है, ठीक है, तो उससे क्या है, तो ये क्या करता है? गला, रीढ़, नाड़ी, इन सबको प्रभावित करता है। इसका जो विषाणु होता है वो भी पोलियो होता है। इसके बाद आता है चेक, मतलब मैंने चेक किया। आपने पीछे ट्रिक में पढ़ा होगा, तो ट्रिक में क्या आया था? चेक। चेक से क्या बना? चेचक। ठीक है, जो चेचक बीमारी होती है उसका जो वायरस होता है वो कौन सा होता है? वेरियोला वायरस। वायरस के नाम भी सुनते चलिएगा और नोट डाउन कर सकते हैं आप। इसके बाद आता है कोई आजकल आप सुन ही रहे हैं हर टाइम, कोरोना कोरोना, तो ये कोरोना वायरस है। इसके बाद आता है खांसता। खांसता हुआ, तो खांसता से क्या आया है? खसरा। ठीक है, खसरे का टीका भी लगाया जाता है बच्चों को। ठीक है, तो खसरे का जो वो है विषाणु है वो कौन सा है? मोबरेली वायरस। इसमें क्या होता है? शरीर पर लाल दाना हो जाता है, मतलब इसके जो लक्षण होते हैं वो होता है आँख लाल होने लगती है, आँखों में दर्द रहने लगता है, पेशाब पीला आना शुरू हो जाता है, आँख तथा जो हमारी त्वचा है वो पूरी तरह से पीली पड़ जाती है खसरे में। लास्ट आता है हमारा टाई। टाई से क्या बना है? टाई से बना है ट्रेकोमा। ट्रेकोमा में क्या होती है? हमारी जो आँखें होती है वो पूरी तरह से प्रभावित होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? जो हमारी आँखें हैं वो लाल हो जाती हैं और आँखों में दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम या तो बैक्टीरिया पढ़ेंगे या कोई नया टॉपिक इससे रिलेटेड पढ़ लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।